पप्पू यादव की, जिन्हें धमकियां तो मिल रही थी लेकिन ऐसा लग रहा है कि झूठी धमकियां थी। बात अब इसी की। गैंग बिश्नोई टीम बिहार पप्पू यादव पूर्णिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। ये आ क्यों रहा है धमकी, ये क्यों दे रहा है, हमें क्यों मारना चाहता है? सांसद महोदय हैं, उनके सहयोगियों के द्वारा इसे कांटेक्ट किया गया। सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया है। राजनीति क्या न करवाए, पप्पू यादव के केस में तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। आपको लगता होगा कि पप्पू यादव राजनेता है, लेकिन अब ये घटना जिस तरह से सामने आई और पुलिस ने जिस तरह से खुलासे किए, ऐसा लगता है कि पप्पू यादव राजनेता ही नहीं है, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, बाकायदा अच्छे एक्टर भी हैं, क्योंकि ऐसा ही करते वो दिखाई दे रहे। मतलब सिक्योरिटी लेने के लिए क्या इस तरह का पूरा हथकंडा अपनाया गया, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि अब तो पोल खुल गई, अब तो सच बाहर आ गया। जो पप्पू यादव छिपा रहे थे वो जानकारी बाहर आ गई। क्या पूरा मामला है, चलिए पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। पप्पू यादव को धमकी देने वाले आरोपी युवक राम बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका वीडियो हमने आपको प्रहार में भी दिखाया था। पूर्णिया पुलिस ने राम बाबू की गिरफ्तारी की भोजपुर जिले से, और पूछताछ में राम बाबू ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। जब कड़ी पूछताछ हुई तो उनकी तरफ से कहा गया कि पप्पू यादव को वीडियो मैसेज भेजकर उन्होंने धमकी तो दी थी, खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य भी उन्होंने बताया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। क्योंकि ये जो कहानी सामने आई है वो बिल्कुल अलग है, आप सोच भी नहीं पाएंगे ऐसा कुछ है। जरा आपको सुनवाते हैं कि कैसे पहले धमकी दी थी। आप सुनिए राम बाबू को, जो गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन पहले धमकी किस तेवर में दी थी और सच्चाई क्या सामने आई वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बार धमकी आपका सुनना बहुत जरूरी है। धमकी सुनिए जरा, कैसे दी थी। बिश्नोई टीम बिहार पप्पू यादव पूर्णिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। गैंग बिश्नोई टीम बिहार पप्पू यादव पूर्णिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। तो सुना आपने कैसे कह रहे हैं कि 5 से 6 दिन में कत्ल करने जा रहे हैं। लॉरेंस गैंग बिहार का नाम लिया जा रहा है। बार बार अभी जो घटनाएं हुई हैं, बाबा सिद्दीकी की जब मौत हुई, हत्या हो गई, उनकी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। उसके बाद कम से कम पप्पू यादव ने ऐसा कहा कि उन्हें आधा दर्जन बार इस तरह की धमकियां दी गई हैं। अब ये बयान हमने आपको सुनवाया कैसे धमकी दी जा रही थी। कभी कहा गया मैसेज से धमकी आई, कभी कहा गया कॉल से धमकी आई, और ये देखिए आरोपी पकड़ा गया। तस्वीर देख लीजिए। धमकी देने वाले राम बाबू, जिनका भी हमने आपको वीडियो दिखाया था, ये वही राम बाबू हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, गिरफ्तार हो चुके हैं। और जब इनसे कड़ी पूछताछ की गई तो ऐसे खुलासे हुए कि ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव की तो पोल ही खुल गई। जिस तरह से वो सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें सिक्योरिटी सरकार नहीं दे रही है, गंभीर नहीं है, ये तमाम बयान पप्पू यादव के ही थे। और तब ऐसा लग रहा था कि कितनी संजीदगी से वो ये बातें कह रहे हैं और कितना ज़रूरी है शायद उनके लिए सिक्योरिटी, क्योंकि उनको तो थ्रेट्स आ रहे हैं, लगातार थ्रेट कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ये तमाम बातें कही जा रही थी। लेकिन कहानी दरअसल कुछ और थी। पप्पू यादव को, आपको याद है कि रविवार को भी धमकी मिली, और पप्पू के पीए दीपक के पास फ़ोन आया, मैसेज भी आया। धमकी देने वाले ने इस बार एक वीडियो भेजा था, ऐसा दावा किया गया। वो तस्वीर वीडियो के सामने भी आई थी। व्हाट्सएप पर 13 सेकंड का वीडियो था जो भेजा गया था धमकी के तौर पर, और जो नंबर, जिस नंबर से भेजा गया था, वो नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। धमकाने वाले की सांसद की पीए से बात भी हुई थी, पप्पू यादव के पीए से बाकायदा बात हुई थी, और ये रविवार को धमकी आई थी। ये वीडियो कॉल वाली धमकी से अलग धमकी थी। जो वीडियो मैसेज अभी हमने आपको दिखाया जिसके लिए राम बाबू गिरफ्तार हुए, उससे अलग ये धमकी थी। और ऐसे में अब शक जाहिर किया जा रहा है कि क्या ये इसमें ये धमकी भी ऐसे ही थी जैसे राम बाबू वाली धमकी थी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसने तो ऐसा हैरान करने वाला खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि पप्पू यादव को जब ये धमकी मिली तो पप्पू यादव कितने घबराए हुए थे, कह रहे थे कि उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सुनिए जरा। के लिए, विचारों के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए और सच्चाई के लिए हमको मरना पड़ेगा तो 1 लाख बार मरने को तैयार है कि आपके बहुत करीब पहुंच गए। सर, उन्होंने इतना ही नहीं लिखा, उन्होंने तो फोन पर बोला कि आज रात 2 बार बचे हो। विपक्ष
से मैं एक बात पूछता हूं, आपके सारे बाप दादे नाने को Z+ चाहिए, आप किसी की जिंदगी पे भी राजनीति करते हैं बीजेपी और अन्य लोगों से, और जदयू के लोगों को सलाह देंगे कि आप कई बार मरे हैं, आगे भी आपको यही मारेगा। तो सुना आपने कैसे कह रहे हैं पप्पू यादव कि किसी की जिंदगी पर भी आप राजनीति करते हैं। इतने संगीन बातें वो कर रहे हैं, इतनी गंभीर बातें वो कर रहे हैं। उन्होंने ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं लैंड क्रूजर, ये भी मंगा ली थी क्योंकि ये बुलेट प्रूफ होती है, उनके लिए सही थी, इसलिए ये गाड़ी पे उन्होंने मंगाई। लेकिन अब जो पुलिस ने खुलासा किया है उससे तो प्रश्न खड़े हो गए कि पप्पू यादव को क्या वाकई में धमकी मिल भी रही थी या सिर्फ ये कोई सिक्योरिटी लेने की, सिक्योरिटी बढ़ाने की टैक्टिक्स थी। हम नहीं कह रहे, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, सुनिए जरा। पिछले कुछ दिनों से जो माननीय सांसद महोदय हैं उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, और जिस व्यक्ति के द्वारा ये डाला गया था तो उसका हम लोग जांच किए, और जांच में पाया गया कि ये व्यक्ति भोजपुर जिला का रहने वाला है, और उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया है यहाँ पे। और उससे जब पूछताछ किया गया तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई भी लिंक नहीं पाया गया। इसमें ये पाया गया कि ये 4-5 साल पहले इनके गांव में जो माननीय सांसद महोदय हैं वो गए थे और वहाँ इनके साथ फोटो वगैरह भी खिंचाए थे। ये उनका समर्थक भी रह चुका है पहले का, और ये संभवतः उनकी पुरानी पार्टी में भी ज्वाइन किए हुए था, जो जाप पार्टी था। इसमें कुछ दिन जो इनके द्वारा बताया गया, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, हम लोग अब तक इस पर जांच में रखे हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो माननीय सांसद महोदय हैं उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया, और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए, और इनको तैयार कराया गया है। इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है उसमें, और इनको पैसे का लालच दिया गया, और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इसमें 2 वीडियो शूट किया गया था। एक तो उन्होंने भेजा है, दूसरा वीडियो ये रास्ते में करते हुए बना रहे थे, उसको लोग नहीं भेजे थे, ये बाद में भेजने का इनका प्लान था। तो दोनों वीडियो हम लोग को मिल गया है इसमें, और इसमें जो इस तरह का बताया गया है वो दिया जा रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से किया जा रहा था। इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें। तो समझ गए आप, लॉरेंस बिश्नोई से यहाँ कोई लिंक नहीं था, पैसों का प्रलोभन दिया गया और अपने फायदे के लिए धमकी खुद को दिलवा दी गई। और क्या बोला गया, बिहार लॉरेंस गैंग। लॉरेंस बिश्नोई को तो पता भी नहीं होगा कि पप्पू यादव को इस तरह से धमकी मिल भी रही है। चलिए जरा आपको बताते हैं, एक और आपको दिखाते हैं धमकी का एक और फुटप्रिंट देख लीजिए। ये मैसेज आया था, +92 कोड था, पाकिस्तान का कोड था, उससे मैसेज आया था, और ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा की मांग जो थी ना वो फेल हो गई, क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ था कि आखिरी 24 घंटे हैं, हत्या कर देंगे, इस तरह की बातें लिखी हुई थी मैसेज में। और ये लिखा था कि हमारी सारी तैयारी मुकम्मल है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया था, हमारे साथी तेरे पास पहुंच गए हैं, पप्पू यादव को ये कहा गया था, और आखिरी 24 घंटे तुम्हारे गार्ड भी नहीं बचा सकेंगे तुम्हें। हैप्पी बर्थडे लॉरेंस बिश्नोई और उनकी टीम की तरफ से पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। ये मैसेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट है, आप देखिए व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया था। तो अब हैरान होने वाली बात ये है कि क्या ये मैसेज वाकई में आए थे या ऐसे ही सुरक्षा के लिए ये मैसेज करवाए गए थे। बहुत सीरियस मुद्दा है, पप्पू यादव बहुत सीरियस लग रहे थे सुरक्षा की मांग को लेकर। अब उम्मीद करते हैं इस पर भी बयान देने के लिए उतने ही सीरियस होंगे। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत।